तो आनन फानन में हमको गेहूं संभालना पड़े, नहीं तो सारे भीग जाते। दया करते करते अचानक बारिश आ गई, पूरा चौक भी गीला हो गया। नमस्ते एवरीवन, दिस इज दोस्तों की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से। आजकल हसीन वादियों में गेहूं मंडाई का काम चल रहा है। हमने भी यहाँ छत पर गेहूं सुखाने के लिए रखे थे और थोड़ी देर में हमने इनके ऊपर बैल घुमाने थे, पर क्या हुआ कि बारिश की बूंदाबांदी होने लग गई, तो इसीलिए हमको ये ढकाना पड़ा। अभी तक तो हमने सब कुछ फैला के रखा था और अचानक बारिश आने लग गई। कल भी ऐसा ही हुआ था, आज भी ऐसे हुआ है। तो पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं, तो हमने इसको ढका दिया है। और सामने देखिए यहाँ पे धूप भी लगी हुई है। तो पापा क्या होगा इस मौसम का? है कुछ भी नहीं, ऐसे रहेगा। ओलियां की बारात है, ओलियां की बारात आएगी। ओलियां दी बारात आएगी। तो ये देखिए इंद्रदेव ने हमारे साथ प्रैंक कर दिया है। अभी बारिश आ रही थी और अभी कितनी अच्छी धूप आ गई है। तो पहाड़ों में इसकी वजह से काम करना मुश्किल हो गया है। लोग खेतों में जा रहे हैं, फिर बारिश आ रही है, लोग कुछ काम कर रहे हैं, जैसे गेहूं निकाल रहे हैं, गेहूं सुखा रहे हैं, गेहूं की दय कर रहे हैं, तो अचानक से बारिश आ जा रही है और उसके बाद सब कुछ संभाल रहे हैं, फिर धूप आ रही है। तो इस साल मौसम ने बहुत ज़्यादा मजाक किया है लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है मौसम। तो यहाँ पर भी बहुत सारे गेहूं अभी भी ऐसे ही हैं, इनको अभी हमने छानना है। तो यहाँ पर देखो बुआ भी आ रखी है और बुआ भी लगी है हमारे साथ गेहूं छानने पे। निकता तो भी लगी रहे, ठीक है। तो निकता को आज जुकाम लग गया है, तो निकता इसीलिए कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि निकता ने कल वाले वीडियो में हिसूल खाई थी, तो उसकी वजह से निकता को जुकाम लग गया। तो अभी हमने यहाँ पर दिन के लिए दाल रखी है और आज भी हम दिन में लिंगुड़े की सब्जी बनाएंगे। ये लिंगुड़े मेरी माँ लेके आई है अभी खेतों के आसपास से, तो इनको मैंने यहाँ पर साफ करके तोड़ दिया है। मई का महीना आधा पूरा हो चुका है और अभी मेरे गांव में पता नहीं चल रहा है कि गर्मियां शुरू हो गई होंगी। अभी तक बारिश आ रही है और बारिश आने की वजह से ठंडा हो रहा है। सामने की पहाड़ी से फिर से बारिश आने लग गई और यहाँ पर मेरी चाची दराती की धार लगा रही है और खेत में जा रही होगी गेहूं निकालने के लिए। आसमान में चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और आजकल जहाँ तहाँ बहुत प्यारे प्यारे फूल देखने को मिल रहे हैं। ये जो सामने आपको सफ़ेद फूल दिख रहे हैं, इनको मेरी भाषा में कुंजा का फूल बोलते हैं। ये होती तो वैसे झाड़ी है, पर इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं। तो अभी मौसम थोड़ा ठीक हो गया है और धूप आ चुकी है, तो कल की जो बची हुई दय हैं उसको हम अभी करेंगे, क्योंकि अभी मौसम ठीक है। तो अभी कर लेते हैं, पता चला कि कल भी मौसम ही ख़राब रहेगा। और जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे बादल लग गए, तो फटाफट इसको कर देते हैं, क्योंकि ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन हम लोग दय नहीं करते हैं। हमेशा दय करनी पड़ती है, क्योंकि एक दय यहाँ पर हो रही है, बाकी गेहूं हमने काट के सुखाने के लिए रखे हुए हैं और आजकल तो धूप भी काफ़ी तेज़ होती है, इसीलिए गेहूं जल्दी सूख जाते हैं। बारी बारी करके सभी लोग बैलों को घुमाते हैं, क्योंकि अगर एक ही आदमी घुमाएगा तो उसका भी सर दर्द हो जाएगा और बाकी लोग बाकी काम करते हैं। अभी क्या हुआ कि दिन में धूप नहीं आई थी, इसलिए हमने इसको ढका दिया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सीला हो गया, यानी कि उतना ज़्यादा नहीं सूखा है, वरना तो अब तक हो भी जाता। और यहाँ सामने देखिए क्या खतरनाक मौसम हो गया है यहाँ का। मेरी मम्मी वही देख रही थी, ये देख लो, यहाँ से बारिश आ रही है इन पहाड़ियों से। तो अगर जब तक बारिश आती है तब तक ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल की तरह ढकाना पड़ेगा। और आज भी गरम गरम होने लग गया है। एक दिन में 3 बार मौसम खराब हो रहा है। इंद्रदेव बहुत भयंकर वाला मजाक कर रहे हैं। और ये देखिए सभी लोग आजकल खेतों में गेहूं काटने में बिजी हैं। ये देखो यहाँ पर भी ये लोग लगे हैं खेतों के गेहूं काटने पे, और अभी इतना बड़ा खेत है। ये लोग हैं यहाँ सामने जो गाँव आपको दिख रहा है, ये है खालियों, तो उन्हीं लोगों के वो खेत हैं और वो भी मेरे गांव का ही एक मोहल्ला है। तो ये देखो कितनी खतरनाक आवाज़ हो रही है। तो वैसे हमारा प्लान नहीं था आज नहीं करने का, पापा ने बोला कि अभी टाइम है तो अभी कर देते हैं, इसलिए मैं मना कर रहा था कि आज नहीं करते हैं।
गांव में गेहूं काटने का और उसकी दें करने का काम इतना बड़ा काम होता है, इतना बिजी वाला काम होता है कि लोगों के घर में रिश्तेदार आ रखे रहते हैं गेहूं की मुट्ठी करने के लिए, गेहूं छानने के लिए और काम में मदद करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ रिश्तेदार आए रहते हैं। इस बार तो उतने गेहूं हुए भी नहीं कि रिश्तेदारों को बुलाना पड़े। तो अभी मैं कह रहा था कि अगर बारिश आने से पहले ये पूरा हो गया तो ठीक है। हाँ, तो बारिश आने लग गई और अब करना क्या है कि इसको संभालना है फटाफट। ये देख लो कितनी खतरनाक बारिश आने लग गई, इसीलिए आज दें करने का प्लान नहीं था। दें करते करते अचानक बारिश आ गई और बारिश इतनी खतरनाक आई कि क्या ही बोले। इस साइड से ज़्यादा आ रही है और अभी यहाँ तो पूरा चौक भी गीला हो गया। तो हम जितना हो सके इन गेहूं को ऊपर रख रहे हैं ताकि वो भीगे नहीं। एक बार हम लोग खेत में गए थे आलू निकालने, तब भी ऐसी बारिश आई थी, तब तो ओले गिरे थे सीधे। आज तो फिर भी बारिश ही आ रही है। तो आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं कि कभी भी बदल सकता है। अभी भी देख लो धूप लगी है फिर भी बारिश आ रही है। और अभी जो ये बारिश आ रही है वो हवा के साथ उड़कर आ रही है और तिरछी बारिश हो रही है। जब भी ऐसे तिरछी बारिश होती है तो उसको मेरी भाषा में बतौनी बोलते हैं। तो आनन फानन में हमको गेहूं संभालने पड़े, नहीं तो सारे भीग जाते और पूरा चौक गीला हो गया। जो लोग खेत में गेहूं काट रहे थे बारिश की वजह से वो भी भीग गए, पर देखो वो लोग अभी भी काम पे लगे हुए हैं। उनको पता है कि भीग तो हम वैसे भी गए हैं, तो क्यों ना पूरा गेहूं काट ले। अब ये मान सकते हैं कि बरसात की ऑफिशियली शुरुआत हो चुकी है। तो आज की दें अभी पूरी नहीं हुई है, वो आधा भी नहीं हुई थी और तब तक बारिश आ गई। यहाँ ऊपर बहुत सारे गेहूं अभी वैसे ही पड़े हैं जिनको हमने गठरी बांध के संभालना है। आजकल की बेमौसम बारिश से बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया है और अभी तक पूरा चौक सूखा नहीं है। तो अब यहाँ पर जितने भी गेहूं थे उन सबको हमने छान दिया है और ऊपर छत में रख दिया है ढका के। आजकल हर चीज़ ढका के रखनी पड़ रही है, पता नहीं कब बारिश आ जाए। छत पर देखिए जितने तिरपाल आपको दिख रहे हैं उन सब के अंदर गेहूं हैं और कुछ गेहूं यहाँ पर रखे हैं। कालू क्या हुआ, क्यों भौंक रहा है? तो मेरे घर के आसपास बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, तो बहुत सारे जंगली मुर्गे ऐसे जाते रहते हैं, कभी कभी हिरन भी दिख जाता है। तो हमारा कालू उनको देख करके भौंकने लगता है। कई लोगों के कमेंट रहते हैं कि गेहूं की मंडाई के लिए मशीन का यूज़ क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर मशीन लाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहाड़ों के गांव जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और वहाँ पर उतनी बड़ी मशीनें नहीं लाई जा सकती। इसीलिए पहाड़ों में बहुत कम मशीनों का यूज़ होता है, चाहे खेत में वो हल लगाने के लिए हो या फिर फसलों की मंडाई के लिए हो। तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये हिरन था और यहाँ खेतों पर आ रखा था वो घास चरने के लिए। अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ बहुत सारे हिरन रहते हैं। तो हमारा जो कालू है वो उसी को देख करके भौंक रहा होगा और वो चला गया है वहाँ नीचे गधेरे की साइड। अभी तो वो एक ही था, वरना तो 2-3 रहते हैं और इन्होंने ही सारी जो फसल होती है उसको खा करके उसका सत्यानाश करा हुआ है, तभी इस साल गेहूं नहीं हुए। तो ये देखो, ये अभी भी वहीं पे है, यहाँ नीचे जहाँ पर ये पोल दिख रहा है। ये देखो, ये गया और वो गया सीधे गधेरे। तो ऐसा कुछ है मेरे घर के आसपास का वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर आपको जंगली मुर्गे, हिरन, ऐसे जंगली जानवर दिखाई देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना।